अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में आ जाए, वो कहता है आर्क का हमने कर लिया ई का फॉर्मूला, अगर आर्क सेमी सर्कल है तो क्या करें, कुछ नहीं करना, θ1 θ2, तो एक एंगल क्या लेंगे 90, दूसरा भी 90, तो फिर तुम 90 90 पुट करना, EX आएगा, और EY में भी 90 90 पुट करना, आंसर 0 आएगा। तो ये आंसर है। तुम याद करना चाहते हो ये फॉर्मूला तो कोई बात नहीं, नहीं तो कोई बात नहीं, तुमने याद तो किया ही हुआ है, तुम यही इसी फॉर्मूले में θ1 θ2 को 90 90 पुट करके आंसर मार्क कर देना, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर ये आर्क क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर समझते हो, ये रहा 90 डिग्री, देख रहे हो 90 डिग्री, तो अब एंगल क्या होगा 45 एंड 45, तो आप इसमें क्या करोगे, EX के फॉर्मूले में θ1 θ2 45 45, EY के फॉर्मूले में भी θ1 θ2 45 45, आप 45 पुट करोगे तो देखो आंसर ये आएगा EX, और EY में आंसर क्या आएगा 0, तो नेट आंसर क्या आएगा, बस यही आएगा जो आपने किया। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि पेपर में क्वार्टर आएगा, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल आएगा, अगर आएगा तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। क्यों, इसका सबसे खास बात ये है कि इसकी जो नेट ई की डायरेक्शन होती है ना, जहां आपने ई निकालना है, वो याद रखना, वो यहां पे होती है, ऐसे होती है, वो इस तरीके से होती है, ये करने की जरूरत नहीं, वैसे ही याद रखो, नेट ई इसका हमेशा यहां आएगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इधर आएगा, पॉजिटिव है तो इधर जाएगा, ये याद रखना। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्वार्टर की, यहां आती है, और फॉर्मूला ये आता है, ये फॉर्मूला है, और ये ई की वैल्यू, डायरेक्शन याद होगी, फॉर्मूला याद होगा क्वाड्रेंट का। अब क्वेश्चन सुन लो क्या आता है, ये लास्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा कुछ आएगा, वो तुम्हें क्या करेगा, 4 क्वाड्रेंट देगा, एक भी नहीं देगा, हो मर्जी है उसकी, वो एक भी दे उसकी मर्जी, 2 दे 3 दे 4 दे, हम तो 4 के साथ खेलेंगे इकट्ठे, हमें 4 आ जाएगा तो एक तुम कर ही लेंगे, ये लो उसे 4 दे दिए। और इंपॉर्टेंट ये है, कोई कहता है जी नेट ई 0 होगा, मैंने कहा कैसे, कहता है रिंग के सेंटर पे ई 0 होता है, वो तो तब होता है जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और एक जैसा चार्ज होता है, यहाँ तो चार्ज चेंज हो गया, ये माइनस प्लस माइनस और प्लस, लैम्डा 2 लैम्डा, 4 ज्यादा कम, अब कहते हैं यहाँ पे सेंटर पे ई निकालो, तो रूल सुन लो, अगर सेंटर पे आपको ई निकालना है तो +1 रख दिया, पहला क्वाड्रेंट ये लेते हैं, चलो प्लस वाला, ये क्वाड्रेंट इसे क्या करेगा, रिपेल, और मैंने बताया ना क्वाड्रेंट में नेट डायरेक्शन ऐसे आती है, एक आंसर। और इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी मैंने आपको फॉर्मूला करवाया अभी इसका, ई का फॉर्मूला बोलो क्या करवाया, अब बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू लैम्डा, नहीं यहां पर क्या है 2 लैम्डा, 2 इंटू √2 इंटू सॉरी 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय r, वैसे फॉर्मूला √2 लैम्डा है, पर यहां पर लैम्डा नहीं है, यहां पर 2 लैम्डा है, तो लैम्डा की जगह 2 लैम्डा, सही। अब ये जो आर्क देख रहे हो लैम्डा, ये इस +1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना, ये प्लस को रिपेल करेगा, ये क्या कंट्रीब्यूट करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय r, दूसरा वेक्टर। तीसरा, ये नेगेटिव +1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट, मैग्नीट्यूड बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 लैम्डा बाय r, मैग्नीट्यूड बोलना, माइनस साइन का कोई चक्कर नहीं, सही। और ये बोलो माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट, और वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 इंटू कितना 2 लैम्डा बाय r, मैग्नीट्यूड ओनली, 4 वेक्टर इकट्ठे करोगे, 4 रिजल्ट इकट्ठे लगेंगे, सही है। मैंने बना भी रखे हैं, देखो ये देखो 1 2 3 और 4 वेक्टर बना दिए। वेक्टर का खेल फिर शुरू, बड़े में से छोटा वेक्टर माइनस करके नया वेक्टर, बड़े में से छोटा वेक्टर माइनस करके फिर से नया वेक्टर, ये 2 वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, नेट आंसर क्या आएगा, इन दोनों का वेक्टर सम आएगा। एडवांस की आई हुई प्रॉब्लम है आईआईटी की, ऑब्वियसली यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पुराने पेपर में मिलेगी, मुझे वही सबसे बढ़िया क्वेश्चन वही लगा, तुम्हें छोटी आएगी, इतनी बड़ी नहीं आएगी, पर एटलीस्ट तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि रिंग की वजह से अगर ई का फॉर्मूला क्वाड्रेंट का लगाना है तो कैसे लगाना है ना, इतनी बड़ी नहीं आएगी, पर जो भी आएगा एटलीस्ट आपको आइडिया समझ में आ रहा है कैसे आएगा।